नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे खास मेहमान श्रीमान नवीन जैहिंद जी, क्रांतिकारी और युवाओं के दिलों की धड़कन के रूप में जाने पहचाने जो चेहरा है। नवीन जैहिंद जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद जी। राम राम। दर्शकों, ये वो ऐसी शख्सियत हैं जो सरकार को यदि कहीं कोई जनता जनार्दन में कोई बात कहते हैं तो सरकार को देर सवेर उसको मानना पड़ता है और कुछ घोषणाएं भी करते हैं। कहते हैं नहीं, जैसे दादा के पत्र में कुछ ना कुछ पहले बता देते हैं कि भाई ये कुछ होने वाला है। नवीन जी, आम विधानसभा चुनाव 2024 आप इसको किस नज़र से देखते हैं? कैसे जो एग्जिट पोल और जो राजनीति के गुरु चाणक्य जाने वाले उनके सारे आंकड़े धरे के धरे रह गए, कैसे इस चुनाव को किस नज़रिए से आप देखते हैं? कोई हूँ झूठा चाणक्य बना हांडता होता है, उस पर चोटी रखे तो चाणक्य थोड़ी हो जाए। वो तो सबके अपने अपने आकलन है। ये तो जनता है, जनता ने वो 400 पार भी कर रहे थे तो ये 50 पार 60 पार कर रहे थे। जनता का तो आजकल पता नहीं है ना, सब ओपन होगा। जरूरी थोड़ी है कि भाई वो बताओगे साची किसने वोट करें किसने नहीं, लेकिन जो भी है जनता का निर्णय है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। वो मतलब न्यू ना वो ईवीएम का रोना धोना ना करना चाहिए। कोई भी जीतता कोई भी हारा चाहिए। जनता ने क्या कोई पैमाना रखा कि ईमानदार योग्य उम्मीदवार को चुने, या जैसी हवा थी, जिस प्रकार के बयार थी, जिस मुद्दों पर राजनेता चलाना चाहते थे उन्हीं मुद्दों पर जनता बह चली? कहीं जनता जनार्दन ने कहीं जो एक पैमाने होते हैं खरे नो, जैसे कुम्हार जब हम मटका लेते हैं उस पर टोला मार के देखते हैं, क्या जनता जनार्दन ने कुछ टोले मारे, नए चेहरों को चुना? जनता जो है वो नेताओं से बहुत शानी है, समझदार। हाँ, अगर कोई नेता इस वहम में है कि बहुत शाना है, समझदार है, या कोई अपने आप ने ज्ञानी ध्यानी या उस तरह मानना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जनता बहुत शानी और समझदार है और जनता जो निर्णय करती है उसको स्वीकार करना चाहिए। बाकी हरियाणा देखो, मेरा अपना ये मानना है कि आप 5 महीने किलकी मार के हाँ उल्ला करके सत्ता आना बाई चांस तो आ जाए, वो एक अलग बात है। बाकी अब जनता इतनी शानी, आपको 5 साल संघर्ष करना पड़ेगा, 5 महीने से नहीं बात होना है। क्या रीजनल जो पार्टियां हैं, क्या उनका समय समाप्त हो चुका है? प्रदेश की राजनीति जो होती थी रीजनल पार्टियों पे, अब नेशनल पार्टियों का ही समय रहने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नेशनल पार्टी की बात नहीं है, ये तो समय की बात होती है। अब कौन कितनी मेहनत करे उसके हिसाब से। घर बैठे थे किसने कौन खीर हलवा चूरमा खवा हुआ, उसमें तो रीजनल करो से नेशनल करो। अब नेशनल थी एक झाड़ू वाले नेशनल पार्टी, आपको पता है ना, 1% भी नहीं, या एक आगे होंगी, तो ये ज़रूरी नहीं है लड़ाई। अब ऐसी बात नहीं है, निर्दलीय ने भी काफ़ी अच्छी वोट ली हैं, चलो जीतते 3-4 हैं, 3 ही हैं, लेकिन कई ने बड़ी अच्छी फाइट भी दी है। तो जिन लोगों ने मेहनत करी है उनको लोगों ने वोट दी है, ऐसी बात तो नहीं है। और भाई वो तो लोगों के ऊपर है, किसने वोट दें किसने नहीं दें। अब मुद्दा अकेला मुद्दे भी तो नहीं होते, वो तो समीकरण भी होते हैं, मैनेजमेंट भी होती है, कई तरह की चीज़ें होती है। चुनाव में कोई भी आदमी वोट एक चीज़ सोच कर नहीं देता है जी। अभी कोई एक पॉइंट पे सोच के कोई वोट डाल देता है, ऐसा नहीं है। नवीन जी, आपने इस चुनाव से पहले युवाओं के हित की आपने बात की, बार बार प्रोटेस्ट किए, अनेकों केस आपके मुकदमे चल रहे हैं, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर की सरकार हो, चाहे नायब सैनी जी की सरकार हो। आपने 24,000 युवाओं के रोज़गार की बात की और एक मांग करी कि भी शपथ ग्रहण बाद में हो, उन युवाओं के रोज़गार पहले हो। और जिस प्रकार से नायब सैनी सरकार ने आपके से जो आपने एजिटेशन किया उनको समझते हुए ऐसा ही किया, क्या आपको निमंत्रण नहीं मिला शपथ ग्रहण समारोह का? नहीं, निमंत्रण दे रहा है, मेरे तो 6 जगह ने उतारा था, फिर पुलिस पहुंच गई तड़के। मैं तो सोच रहा था तारीख की चंडीगढ़ जाने की शपथ ग्रहण की, वे ने ले कि आपको यही आज मान सम्मान दिया जाएगा। वो उड़े बैठा लिया। मैं तो एक उड़ा न्योता भी दे रखा था, चलो मन है उसमें कोई प्रॉब्लम ना, बालक लाग के। मैं महत्वपूर्ण बात ये थी जो करीब 2 साल से एक आंदोलन कंटिन्यू चल रहा था, पूरे हरियाणा में कैंपेन की गई, तो उन बच्चों की नौकरियों पे खतरा था। और वो सैनी साहब ने कहा भाई करेंगे, खट्टर साहब ने भी कहा था, तो हमारे को तो यही था उस टाइम पे। मैं खट्टर साहब से मिला, उन्होंने भी कहा था, सैनी साहब से मिला, उन्होंने भी कहा। तो हमने तो 2 साल पहले की थी कि आप करवा दो ये काम, भाई हम भंडारा कर देंगे, और तो हम क्या कर सके हैं। तो उन्होंने कर दिया, तो हमने भंडारा कर दिया। वो जुबान पर रहे था, हम भी जुबान पर रह गए, बड़का नौकरी मिल गई। नवीन जी,
आप किस दिशा में चल रहे हैं? आप जनता जनार्दन को उनके हितों की मांगे उठाते हैं, फिर आप सरकारों को कहते हैं आप करिए, हम भंडारा करेंगे, फिर भंडारा भी कर देते हैं। क्या कोई बाबा बनने की दिशा में चल रहा है नवीन जयंत, या कोई राजनीतिक संगठन बनाने की तैयारी में चल रहा है नवीन जयंत? ये दिशा क्या है नवीन जयंत की? अपने को तो भोलेनाथ जहाँ दिशा में ले जाता हूँ वहीं से ले जाता है, अपना कोई ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज़ें मैं बहुत नज़दीकी से देख चुका हूँ। तो अब आगे का तो मैं तो एक के बात कह रहा हूँ भी, जो भोलेनाथ करेगा वही करेगा। मेरा इस बात ने कोई गंभीर लो ना लो, मेरा अपना तो ये है कि लोगों को भाई जागरूक है, संघर्ष शौक है अपना। मेन बात तो ये है, संघर्ष करना अपना शौक है। कोई एहसान नहीं कर रहा मैं किसी पे, आगे भाई किसी पे एहसान कर रहा हूँ, अपना तो शौक है। नवीन जैन जैसे हठ धर्मिता वाले अब हैं, क्या बचपन में भी ऐसे थे? क्या बचपन काल में, स्कूल काल में अध्यापकों से भी ऐसे दो चार या अपने हितों की रक्षा के लिए ऐसे अकड़ जाते थे? ये तो वो नुगार है ना, का होता हरियाणा में, बराती तो माए जाम दिया रहा है, डेंटिंग पेंटिंग तो घना की फर्क पड़ा है। तो हम तो माँ ने ऐसे जाम रखे हैं जिसे भी हैं, माँ बाप की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है, और तो किसकी कृपा बताऊँ। आपने राज्यसभा चुनाव के लिए पिछली बार ताल ठोकी, इस बार फिर एक बार सीट खाली है और आप बार बार कहते हैं कि मुकदमे हैं। आपके पास बड़ा आसान रास्ता आप क्यों नहीं चुनते? पार्टियों में ज्वाइन करिए, आपको राज्यसभा ऑफर हो जाएगी, क्योंकि आपने संघर्ष और जनता जनार्दन की आवाज़ उठाई है। आप वो सरल रास्ता, मुकदमे भी खारिज, और आप और ताकत से जनता जनार्दन की आवाज़ उठाने के लिए, उनके और काम ताकत से कराने के लिए सक्षम हो सकते हैं, क्यों नहीं वो रास्ता अपनाते? देखो भाई साहब, मांगता तो मैं भगवान से भी नहीं, इंसान का तो है ही कुछ नहीं, ठीक है ना। और राज्यसभा वाला जो मामला था वो इसलिए था कि विपक्ष का कोई आदमी लड़ने के लिए तैयार नहीं था। जब कही थी मैंने, तो मेरा कौन सा राज्यसभा में मैंने कौन सा भेजेंगे, ये कौन सा वो करेंगे, तो उसका मेरी सेंस नहीं बढ़ती ना। उस टाइम पे तो ये था कि विपक्ष का कोई भी आदमी लड़ने के लिए तैयार नहीं था, और विपक्ष के पास 35-36 थे उस टाइम पे भी आदमी, लेकिन उन्होंने एग्री नहीं कराया। भाई नहीं एग्री कराया था, कोई बात नहीं, मत करो भाई, देखी जाएगी जो भी है। नवीन जी, जब आप चले थे, आपका राजनीतिक करियर की जब बात करें, जब आप आंधी के रूप में नज़र आए, क्रांति के रूप में नज़र आए, अब सुनामी का रूप लेते जा रहे हैं। ये सुनामी क्या युवाओं में कुछ बदलाव करेगी, राजनीति में बदलाव करेगी? किस दिशा में सुनामी कुछ ना कुछ असर तो छोड़ने वाली है? खाली सुनामी नहीं रहने वाली, वो कहीं ना कहीं कुछ बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। भाई कुछ बदल जाए तो ठीक है ना, अपन को ठेका तो लेना रखा जाएगा। और ये आंधी तूफान सुनामी वनामी तो अपने बस की बात है नहीं। मेरा इतना ज़रूर है कि लोगों को जागरूक होना चाहिए अपने हितों के, अपने हकों के लिए, या कुछ भी गलत हो रहा है उसके लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए, जहाँ पे भी उठा सको आप, और कुछ नहीं तो फ़ोन पे तो उठा सको। लोग फ़ोन पे भी डर रहे हैं, फ़ोन पे लिखण में भी डर रहे हैं। मेरे तो इन ये लाइक पाइक कर दिया है ना, कमेंट मेरी उस पर, तो उसता ही भी डर रहे हैं लोग। कदे देख ना ले सरकार, तो डरपोक गणे हो रहे हैं। मैंने बात है क्या करें बताओ, ये डर कैसे निकले? मन लगे जो पैदा डरपोक हो रहा है उसका क्यों लकड़ा, कदे भी ना लकड़ा है। नवीन जी, मेरा अंतिम निवेदन, जब परीक्षा में बैठते हैं बच्चे, परीक्षा देते हैं, अनफेयर मीन यूज़ करते हैं, तो फ्लाइंग है और सारी चीज़ें हैं, उनको परीक्षा से वंचित भी कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, भाई आपने गलत अनफेयर मीन यूज़ किए। ऐसे चुनाव में जब अनफेयर मीन यूज़ कर रहे हैं नेता, वो चुनाव आयोग की नज़रों में भी ये सारी बातें हैं, उसके बाद भी वहाँ इतनी स्ट्रिक्टनेस क्यों नहीं? वहाँ से जब पढ़ता है उससे उसका व्यक्ति का निर्माण होना है, लेकिन चुनाव लड़ने से उससे देश का निर्माण है। वहाँ इतनी सख्ती और वहाँ इतनी लूजनेस, क्या बदलाव की आवश्यकता नहीं? देखो, कहने के लिए तो लोकतंत्र ही होता है, वैसे तो लठतंत्र होता है, जिसकी बोला लाठी उसकी भैंस। ये तो कहने के लिए फॉर्मेलिटी बना रखी है। ये तो बच्चे हैं तो उनके ऊपर तो चल जाए सारी चीज़ें, वो हो जाए। वो जहाँ वो जितनी कमियां हैं ना, वो एक नेता के लिए उतनी ही खूबियाँ हो जाती हैं। झूठ बोलना, वो जैसे नकल करने की बात कह रहे हो आप, उल्टे काम करना, बेईमानी, चोरी, ठगी, बदमाशी, ये तो नेता के श्रृंगार होते हैं। हाँ, और क्या वरना आप, और कुछ परिवार होते हैं, कुछ परिवार मान लो पूरे हरियाणा की अगर मैं बात करूँगा, आप 90 MLA हैं ना, 90 आपने देखा नहीं, आपकी जींद में तो एक बहुत बड़ा साक्षात उदाहरण है। अगर 10 साल उड़ा मौज काटेगा, उड़ा मलाई खागा, फिर ना चखते गो ना कि किसा पेट ले रहे हैं, कुआ कुई है। फिर वह पार्टी बूंदी होने लग जाएगी, हवा देखेंगे, फिर प्रेन पलटी मार जाएंगे, फिर नहीं देखेंगे अच्छा ये भाड़ा नहीं, फिर प्रेन पलटी मार जाएंगे। कोई दीन ईमान थोड़ी ही निकालो कहाँ का, खा रहे हैं बाप दादा के नाम पर, कोई नाना के नाम पर, कोई नानी के नाम पर, इनका कोई सौदा हुआ कि, लेकिन चल रहा है, लोगों ने पसंद है तो चल लगा भाई, क्या करें बताओ, हम क्या कर सकते हैं। जब नवीन जी 40 परिवार, हाँ जी 90 में तो 40 तो परिवार से आ रहे हैं MLA, और दोनों तीनों पार्टी जितने भी बन रहे हैं उनके हैं, मैंने नहीं कह रहा।
आप एक बात आओ, कोई भी नेता उसके आसपास 10 20 50 100 1000 2000 लोग होते हैं। जब टिकट देने की बारी आती है तो मेरी बहू लेगी, बहू बूढ़ी होगी है तो मेरा छोरा लेगा जी। छोरे में गड़बड़ है तो मेरी छोरी लेगी, छोरी में भी गड़बड़ है तो मेरा बटेऊ लेगा। यही तो है, और क्या है? गुलामी तो है, और क्या है? या तो इसमें और इसमें मैं तो कुछ मानता नहीं भाई। और लोग स्वीकार करें हैं क्योंकि माड़ा अगले दो रहे, ठीक है ना जी। तो ये तो फिर भैया अगले जब माड़ा खाओगे माड़ा कमाओगे, क्या करें? ये तो किसी हाथ की बात है नहीं। अरे गुलामी की कई सौ सालों से आदत है, तो ये 70 80 साल में क्यों कर जा पेंडा छोटा है तो कितना जा 100 200 साल में बात आ गई। नवीन जी, हरियाणा प्रदेश की जनता ने इतिहास रचा है। वो पहली बार किसी सत्तारूढ़ दल को स्पष्ट बहुमत की सरकार देती है, दूसरी बार अल्पमत, तीसरी बार तड़ी पार। लेकिन इस बार हरियाणा प्रदेश की जनता ने तीसरी बार लगातार एक सरकार को मौका दिया है। आप उस नई जो सरकार है और जो नए विधायक जो इस विधानसभा से उसमें आए हैं चुनकर, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस प्रकार से जनता जनार्दन के कामों को गति प्रदान करें कि जनता प्रताड़ित ना महसूस करे, वो अपने आप को सुशासन का जो एक ध्येय वाक्य बीजेपी पार्टी और अंत्योदय वाक्य है, वास्तव में वो जमीनी स्तर पर हो, उसके लिए आपका मैसेज? देखो, जनता जागरूक होगी तो सरकार भी जागरूक रहती है, विपक्ष भी जागरूक रहता है। और जो सत्ता में है उनका काम होता है लोगों के लिए सेवा करना, और जो विपक्ष में होते हैं उनका होता है संघर्ष करना। और मेरा अपना मानना, जो भी जनप्रतिनिधि है उनके दरवाजे जो है 24 घंटे जनता के लिए खुले रहने चाहिए, तो सही में एक शासन होता है। ऐसा ना मतलब काटने वाले कुत्ते गेट पर बंधे रहते हैं नेताओं के जी। वैसे आदमी नहीं घुस सकता, इतने ठाडे ठाडे कुत्ते रहे हैं, आदमी बोलता रहे, कुत्ते ठाडे रहे हैं, है ना जी। तो आपने किसी ने वोट दी हो चाहे नहीं दी हो, लेकिन आप अगर किसी इलाके के जनप्रतिनिधि हैं, MLA बन गए हैं, MP बन गए हैं, तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए जी। ये नहीं अब जींद में कोई बन गया वो पाव रहा है, दिल्ली में कितना कोई चंडीगढ़ में कोई कितने, जो जहाँ का है वो लोगों के बीच में रहे तो ठीक है। मेरे हिसाब से तो यही है, होना तो वहीं चाहिए। होता कौन है? होता तो कोई है नहीं ऐसा जी। अब नहीं होता है तो फिर अपना अगली बार जनता का तो वो बट्टा कुछ ना होता, घंटा बट्टा भी ना आता। अंतिम, विधानसभा में एक शिलापट पे लिखा है, विधानसभा में जो भी विधायक आए वो आने की मना, बेशक ना विधानसभा आए, लेकिन जब आए तो सत्य बोले, सत्य के अलावा उस विधानसभा उस हाल में असत्य को ना चुने। तो कैसा आप मानते हैं? सारी चीज़ जितनी लिखी उड़ो है ना, वे सारी झूठी हुआ रहा है, वो लिखी हुआ आ रहा है, बाकी उनमें कुछ ना सुनता होता। ये हमारे साथ है नवीन जैन, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। और जनता जनार्दन को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर जिस प्रकार नवीन जैन जी क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ बदलाव होगा, और बदलाव ही प्रकृति का नियम है। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया, फिर किसी अन्य दिन किसी खास मुद्दे पर आप सबके बीच होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।